शेफर्ड कैलेंडर के लेखक जो है यह कौन है, तो एडमंड स्पेंसर के द्वारा लिखा गया है। इंग्लिश फर्स्ट ऑफिशियल पोएट लॉरियर या फादर ऑफ इंग्लिश कॉमेडी, यह जो है बेन जॉनसन को कहा जाता है। अगला देख लेते हैं, द आइल ऑफ डॉग्स पुस्तक के लेखक जो है बेन जॉनसन है। अगला देख लेते हैं, वोल्पोन यानी वोल्पोन के लेखक कौन है, तो ये बेन जॉनसन है। और वोल्पोन एक क्या है, तो डार्क जो है सेटेरिकल कॉमेडी है, डार्क सेटेरिकल कॉमेडी है, जिसमें जो है ग्रीड और डिसिप्शन, यानी ग्रीड मतलब होता है लालची और डिसिप्शन मतलब क्या होता है, तो डिसेप्शन मतलब होता है धोखा, यानी ग्रीड और धोखे पर आधारित जो है ये एक कहानी है। उसके बाद देखिए वोल्पोन में जो है, वोल्पोन का कैरेक्टर है मोस्का, मोस्का जो नौकर होता है। उसके बाद देखिए वोल्टोर, वोल्टोर उसके बाद देखिए क्या है, तो कोर्बोसियो हो गया। उसके बाद देखिए कोर्भिनो हो गया। ये तीनों जो होता है ये लालची होता है। क्या होता है, ये तीनों जो है ये लालची होता है। यानी वोल्पोन के लेखक कौन है, बेन जॉनसन है। यह एक डार्क सेटेरिकल कॉमेडी है। उसके बाद देखिए ये जो है ग्रीड यानी लालच और डिसिप्शन यानी धोखे पर आधारित कहानी है। इसमें वोल्पोन कैरेक्टर है, मोस्का कैरेक्टर है, मोस्का नौकर होता है, जबकि वोल्टोर हो गया, कोर्बोसियो हो गया, उसके बाद देखिए कोर्विनो हो गया, ये तीनों क्या है, तो लालची है। उसके बाद देखिए इसमें एक लाइन है, व्हाट अ रेयर पनिशमेंट इज अवेरिस टू इटसेल्फ, यानी व्हाट अ रेयर पनिशमेंट इज अवेरिस टू इटसेल्फ, यानी इसमें यह लाइन कहाँ से लिया गया है, तो यह लाइन जो है वोल्पोन से लिया गया है। वैसे ही बात है, लालच और धोखा का जब कहानी है तो इसमें पनिशमेंट होगा ही। अब देखिए अगला है, एवरी मैन इज हिज ह्यूमर, यानी एवरी मैन इन हिज ह्यूमर। इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो बेन जॉनसन है। अगला देख लेते हैं, द एल्केमिस्ट, द एल्केमिस्ट यह एक कॉमेडी पुस्तक है। इसके लेखक कौन है, तो बेन जॉनसन है। उसके बाद देखिए इसके बाद आगे है बार्थोलोम्यू, क्या है, तो बार्थोलोम्यू फेयर पुस्तक के लेखक कौन है, तो यह भी बेन जॉनसन है और यह भी एक कॉमेडी बुक है। उसके बाद देखिए मास्क जो है यह क्या है, तो मास्क जो है यह भी बेन जॉनसन के द्वारा लिखा गया एक पुस्तक है, यानी। और यहाँ पे एक और देख लेते हैं, सेजनस, क्या है, तो सेजनस हिज फॉल, सेजनस हिज फॉल ये 1603 में बेन जॉनसन के द्वारा लिखा गया था और यह एक ट्रेजिक हिस्टोरिकल प्ले है, यानी क्या है, तो ट्रेजिकल हिस्टोरिकल प्ले है। इसमें जो है सेजनस का कैरेक्टर है, उसके बाद देखिए टिबेरियस का कैरेक्टर है, उसके बाद मैक्रो का कैरेक्टर है, यानी मैक्रो का कैरेक्टर है। अब देखिए इसमें जो है जो टिबेरियस जो है यह रोम का क्या होता है, तो राजा होता है, जबकि सेजनस को जो है मैक्रो क्या कर देता है, तो मैक्रो या माक्रो जो है इसे जो है धोखा दे देता है। अब इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। शेफर्ड कैलेंडर के लेखक कौन है, तो एडमंड स्पेंसर हो गया। इंग्लिश फर्स्ट ऑफिशियल पोएट लॉरियर हो गया बेन जॉनसन, इसे ही फादर ऑफ इंग्लिश कॉमेडी भी कहा जाता है। द आइल ऑफ द डॉग्स के लेखक बेन जॉनसन हो गया। वोल्पोन के लेखक कौन है, तो बेन जॉनसन हो गया। डार्क सेटेरिकल कॉमेडी यह है कौन, वोल्पोन एक डार्क सेटेरिकल कॉमेडी है जिसमें ग्रीड और डिसिप्शन के बारे में मतलब बताया गया है, यानी लालच और धोखे की कहानी है। वोल्पोन में मोस्का, वोल्टोर और कोर्बोसियो, उसके बाद कोर्विनो का कैरेक्टर है, जो ये तीनों लालची होता है, मोस्का नौकर होता है। व्हाट और रियल पनिशमेंट इज एवरेज टू इटसेल्फ, यह जो है वोल्पोन से ये लाइन लिया गया है। एवरी मैन इन इज हिज ह्यूमर, यानी यह पुस्तक जो है बेन जॉनसन ने लिखा है। द एकेमिस्ट यह एक कॉमेडी है, इसके लेखक बेन जॉनसन है। उसमें बार्थोलोम्यू फेयर यह भी एक कॉमेडी है, बेन जॉनसन के द्वारा लिखा गया है। मास्क जो है यह भी बेन जॉनसन के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद सेजनस हिज फॉल, यानी सेजनस हिज फॉल यह भी बेन जॉनसन के द्वारा लिखा गया है। यह एक ट्रेजिक हिस्टोरिकल प्ले है। बाकी इधर क्या था, कॉमेडी था, इधर क्या है, तो प्ले है। इसमें सेजनस हो गया, टिबेरियस हो गया और मैक्रो जो है, ये तीनों इसमें क्या है, तो कैरेक्टर है, जिसमें टिबेरियस क्या है, तो ये रोम का राजा है और मैक्रो जो है क्या करता है, सेजनस को धोखा दे देता है। फादर ऑफ रिवेंज ट्रेजी जो है यह थॉमस किड को कहा जाता है, यानी रिवेंज का अर्थ होता है बदला लेना, ठीक है। द स्पेनिश ट्रेजी के लेखक कौन है, तो इसके भी लेखक थॉमस किड है और इसमें कैरेक्टर है हेरियो नाइमो का कैरेक्टर है। उसके बाद देखिए होरेटियो का कैरेक्टर है, उसके बाद बेल इम्पेरिया का कैरेक्टर है, उसके बाद लोरेंजो का कैरेक्टर है, उसके बाद जो है बाल्थाजार का कैरेक्टर है। अब इसमें देखिए क्या है, तो इसमें जो है हेरियो नाइमो यह पिता होता है किसका, तो होरेटियो का पिता होता है, जिसमें यह क्या होता है, इस पिता होता है, जबकि इसके पिता यानी हेरियोनोमो
बेल इम्पेरिया के साथ मिल करके अपने बेटे के मौत का बदला लेता है। और जबकि जो लोरेंजो और बाल्थाजार जो होता है, यह दोनों मिल करके किसका हत्या कर देता है, तो होरेटियो का हत्या कर देता है। अगला देख लेते हैं, आर्डन ऑफ फेवरसम। आर्डन ऑफ फेवरसम इस पुस्तक के लेखक थॉमस किड है। कौन है, तो आर्डन ऑफ फेवरसम पुस्तक के लेखक थॉमस किड है। इसमें कैरेक्टर है थॉमस आर्डन का कैरेक्टर है, एलाइस एंडेन का कैरेक्टर है और मॉस्बी का कैरेक्टर है। जिसमें थॉमस जो है आर्डन की एलाइस क्या होता है, तो यह इसकी एलाइस का यह क्या होता है, थॉमस आर्डन पत्नी होती है। और थॉमस क्या कहते हैं, थॉमस आर्डन का पति कौन होता है, तो एलाइस एंडेन होता है। और एलाइस एंडेन की प्रेमिका होती है मॉस्बी। अब जो है एलाइस एंडेन मॉस्बी के साथ मिल करके किसकी हत्या कर देता है, थॉमस आर्डन की हत्या कर देता है। अब है अगला पुस्तक देख लेते हैं, कॉर्नेलिया। कॉर्नेलिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो थॉमस किड है। कॉर्नेलिया पुस्तक के लेखक थॉमस किड है। और कॉर्नेलिया पुस्तक का फ्रेंच ट्रांसलेट किसने किया था, तो रॉबर्ट गार्नियर ने किया था। यानी कॉर्नेलिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो थॉमस किड है, लेकिन कॉर्नेलिया पुस्तक का फ्रेंच ट्रांसलेट यह रॉबर्ट गार्नियर ने किया था। अब है यूनिवर्सिटी विट्स। इसमें जो है 7 लोग होते हैं, 7 लोग हैं। और ग्रुप ऑफ प्ले राइटर इसे कहा जाता है, ग्रुप ऑफ प्ले राइटर है, 7 है। कौन कौन सा है, तो क्रिस्टोफर मार्लोई है, उसके बाद थॉमस नक्से है, उसके बाद देखिए थॉमस लॉडगे है, उसके बाद थॉमस किड है, थॉमस पील है और थॉमस लिली है और रॉबर्ट ग्रीन है। यानी क्रिस्टोफर मार्लोई, थॉमस नसे, थॉमस लॉडगे, थॉमस किड, थॉमस पील और थॉमस लिली और रॉबर्ट ग्रीन, ये सब क्या है, तो यूनिवर्सिटी विट्स में जो 7 लोग हैं, यह प्ले राइटर का एक ग्रुप है। इसमें देखिए फादर ऑफ रिवेंज स्ट्रेटजी थॉमस किड को कहा जाता है। द स्पेनिश स्ट्रेटजी के लेखक कौन है, तो थॉमस किड है। उसके बाद देखिए आर्डन ऑफ फेवरसम जो है, इसके लेखक भी थॉमस किड है। उसके बाद देखिए कॉर्नेलिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो थॉमस किड है, लेकिन कॉर्नेलिया का फ्रेंच ट्रांसलेट जो है रॉबर्ट गार्नियर के द्वारा किया गया है। फादर ऑफ यूफिज्म किसे कहा जाता है, तो जॉन लिली को कहा जाता है। यूफिज्म का अर्थ होता है कि लक्ष्यधार भाषा का यूज करना, यानी फादर ऑफ यूफिज्म यह जॉन लिली को कहा जाता है। इस पर देखिए अगला पुस्तक है यूफियस द एंटानोमी ऑफ विट, यानी यूफियस द एंटानोमी ऑफ विट। इसके लेखक कौन है, तो जॉन लिली है। उसके बाद अगला इसका सिक्वल है यूफियस एंड हिज इंग्लैंड। इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो जॉन लिली है, 1580 में लिखा गया था। यूफियस एंड हिज इंग्लैंड में एक लाइन है, द ट्रू मेजर ऑफ लव इज टू लव विदाउट मेजर। यानी कहता है कि द ट्रू मेजर ऑफ लव इज टू लव विदाउट मेजर। यानी सच्चा जो प्यार होता है उसका क्या होता है, उसका कोई माप नहीं होता, यानी आप उसे माप नहीं सकते हैं। यह लाइन कहाँ से लिया गया, तो यूपीएस एंड हिज इंग्लैंड से लिया गया है। अगला है कंपास पे, यानी कंपास पे के लेखक कौन है, तो जॉन लिली है, जो 1584 में लिखे थे। कंपास पे क्या है, तो कंपास पे एक कोर्ट कॉमेडी है। क्या है, तो कोर्ट कॉमेडी है। और इसमें जो है कंपास पे में अलेक्जेंडर द ग्रेट की कहानी है। और कंपास पे इसमें एक कैरेक्टर है, और क्या है, तो अपेलीज, क्या है, तो अपेलेस का करेक्टर है। जिसमें देखिए अलेक्जेंडर द ग्रेट जो है यह कंपास्पे से लव कर बैठता है, और कंपास्पे जो है यह अपेलेस से प्यार करता है। यानी अपेलेस से क्या करता है, तो प्यार करता है। जिसमें यह क्या होता है, अपेलेस जो है यह क्या होता है, तो यह एक पेंटर होता है, यानी पेंटर होता है। जबकि इसमें जो है कंपास्पे क्या है, तो एक महिला है। कंपास्पे क्या है, तो एक महिला है। यानी कंपास्पे के लेखक कौन है, तो जॉन लिली है। यह एक कोर्ट कॉमेडी है। अलेक्जेंडर द ग्रेट की एक कहानी है, जिसमें यह अलेक्जेंडर द ग्रेट कंपास्पे से प्यार कर बैठता है, लेकिन कंपास्पे जो है ये अपेलेस से प्यार करता है। अपेलेस क्या होता है, इसमें एक पेंटर होता है, लेकिन कंपास्पे इससे ना प्यार करके कंपास्पे भी किससे प्यार करता है, तो अपेलेस से प्यार करता है। अब यहाँ पे जो यूपीएस एंड द हिज इंग्लैंड में यह लाइन जो है, द ट्रू मेजर ऑफ लव
इज टू लव विदाउट मेजर, यानी यह किसका एग्जाम्पल है, फिगर ऑफ स्पीच में पूछेगा किसका एग्जाम्पल है, तो ये कैसमस का एग्जाम्पल है। किसका, तो कैसमस का एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें देखिए यह ट्रू लव ऑफ जो क्या कहते हैं विपरीत समरूपता, यानी उल्टा हो जाता है। अगला देख लेते हैं, अगला है इंडिमियन द मैन इन द मून। इंडिमियन द मैन इन द मून यह 1588 में लिखा गया है, किसके द्वारा, तो जॉन लिली के द्वारा लिखा गया है। इंडिमियन द मैन इन द मून के लेखक कौन है, इंडिमियन द मैन इन द मून 1588 में यह जॉन लिली के द्वारा लिखा गया है। इसमें इंडिमियन की कहानी है, उसके बाद सिंथिया की कैरेक्टर है, उसके बाद टेलस का कैरेक्टर है। ठीक है, इंडिमियन का कैरेक्टर है, सिंथिया का कैरेक्टर है और टेलस का कैरेक्टर है। किसका किसका कैरेक्टर है, तो मतलब इसमें कैरेक्टर किसका है, तो इंडिमियन द मैन इन द मून के लेखक कौन है, तो सबसे पहले इसके लेखक है जॉन लिली है, 1588 में यह लिखा गया था। इसमें जो है इंडिमियन का कैरेक्टर है, सिंथिया का कैरेक्टर है और टेलस का कैरेक्टर है, जिसमें इंडिमियन जो है ये सिंथिया से प्यार कर बैठती है। सिंथिया क्या होती है, तो इसे जो है चंदा की देवी कहा जाता है। उसके बाद टेलस, टेलस जो है यह एक जलने वाली महिला होती है, यह एक महिला है जो इंडिमियन से जलती है, यानी इंडिमियन जो है ये सिंथिया से प्यार करती है, जबकि टेलस जो है यह भी एक महिला है लेकिन यह इंडिमियन से क्या करती है, तो जलती है। अब अगला पुस्तक देख लेते हैं मिदास। मिदास जो है 1590 में जॉन लिली ने लिखा है, यानी मिदास के लेखक कौन है, तो जॉन लिली ने लिखा है। यह एक पॉलिटिकल सेटायर है, क्या है, तो पॉलिटिकल सेटायर है। इस पुस्तक कौन कैसा किस प्रकार का पुस्तक है, तो मिदास जो है पॉलिटिकल सेटायर पुस्तक है, यानी पॉलिटिकल सेटायर है। उसके बाद देखिए मिदास जो है जॉन लिली के द्वारा 1590 में लिखा गया था। इसमें जो है किंग मिदास, उसके बाद देखिए अपोलो एंड बचाहुस, यानी ये कैरेक्टर है, जिसमें किंग मिदास क्या होता है, तो किंग मिदास जो है यह एक लालची राजा होता है। किंग मिदास क्या होता है, लालची राजा होता है, जबकि अपोलो और क्या है, तो अपोलो और बचाहुस जो है यह जो है मिदास की भविष्यवाणी करता है। यह एक देवता है, ये दोनों क्या है, तो एक देवता है जो किसकी, तो मिदास की, मिदास की भविष्यवाणी क्या करता है, भविष्यवाणी तय करता है। अगला पुस्तक देख लेते हैं मदर बम्बई। मदर बम्बई जो है यह भी जॉन लिली के द्वारा लिखा गया है। यह एक क्या है, तो डोमेस्टिक कॉमेडी है, यानी घर की कहानी। डोमेस्टिक मतलब कॉमेडी का अर्थ हो गया घर की कहानी। इसमें कुछ चालाक नौकर होता है, मदर बम्बई में कुछ चालाक नौकर होता है जो मतलब मालिक को बेवकूफ बनाता है, ताकि जो है दो प्रेमिका की क्या हो जाए, तो शादी हो जाए, यानी बेवकूफ बनाता है ताकि प्रेमिका का क्या हो जाए, तो शादी हो जाए। मदर बम्बई के लेखक कौन है, तो जॉन लिली है। यह एक डोमेस्टिक कॉमेडी है, यानी घर की कहानी है। अब है अगला पुस्तक है लव्स मेटामॉर्फोसिस। लव्स मेटामॉर्फोसिस यह 1595 में लिखा गया था। यह किसके द्वारा, तो जॉन लिली के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा, तो जॉन लिली के द्वारा लिखा गया था। लव्स मेटामॉर्फोसिस के लेखक कौन है, तो जॉन लिली है, 1595 में लिखा गया था। यह क्या है, तो एक रोमांटिक ड्रामा है। क्या है, तो यह एक रोमांटिक ड्रामा है। क्या है, तो रोमांटिक ड्रामा है। एंजल ऑफ लव की कहानी है। किसकी कहानी है, तो एंजल ऑफ लव की कहानी है। किसकी कहानी है, तो एंजल ऑफ लव की कहानी है। लव्स मेटामॉर्फोसिस, लव्स मेटामॉर्फोसिस जो है यह 1595 में लिखा गया था। किसके द्वारा, तो जॉन लिली के द्वारा लिखा गया है। यह जो है रोमांटिक ड्रामा है। क्या है, तो रोमांटिक ड्रामा है जिसमें एंजल ऑफ लव की क्या है, तो कहानी है। अब एक बार देख लेते हैं फादर ऑफ यूफिज्म कहा जाता है, तो जॉन लिली को कहा जाता है। यूफिज्म द एंटानोमी ऑफ विट्स यह जॉन लिली के द्वारा लिखा गया है। यूफिज्म एंड हिज इंग्लैंड, यानी यह इसका सीक्वल है जो 1580 में जॉन लिली ने ही लिखा है। और इसमें एक लाइन है द ट्रू मेजर ऑफ लव इज टू लव विदाउट मेजर, यानी यह लाइन लिया गया यूफिज्म एंड हिज इंग्लैंड से लिया गया है। और यह कैसमस फिगर ऑफ स्पीच का एग्जाम्पल है, यानी विपरीत समरूपता का। उसके पास पे जो है यह एक जॉन लिली के द्वारा लिखा गया है। यह पुस्तक जॉन लिली के द्वारा लिखा गया है, जो किस प्रकार का कॉमेडी है, तो कोर्ट कॉमेडी है। उसके बाद देखिए इंडिमियन के लेखक कौन है, तो इंडिमियन के लेखक जॉन लिली है। मिदास का लेखक कौन है, तो मिदास का लेखक भी जॉन लिली है। उसके बाद मिदास क्या है, तो मिदास एक पॉलिटिकल सेटायर है। उसके बाद लव्स मेटामॉर्फोसिस यह जो है 1595 में जॉन लिली के द्वारा लिखा गया था, जो रोमांटिक क्या है, तो ड्रामा है और रोमांटिक ड्रामा है। उसके बाद देखिए मदर बम्बई यह एक डोमेस्टिक कॉमेडी है जो जॉन लिली के द्वारा लिखा गया है।
पीपुल्स प्लेराइट, यानी पीपुल्स प्लेराइट जो है यह थॉमस डेकर को कहा जाता है, यानी पीपुल्स प्लेराइट थॉमस डेकर को कहा जाता है। द गुल्स हर बुक हॉर्न बुक, द गुल्स हॉर्न बुक के लेखक कौन है? तो थॉमस डेकर है, जो 1609 में लिखे थे। द गुल्स हॉर्न बुक में थॉमस डेकर ने जो है लंदन की गलियों का जो है जिक्र किया है, जिसमें मतलब गलियों का जिक्र किया है जिसमें लोग कैसे बिहेव करते हैं। यानी थॉमस द गुल्स हॉर्न बुक पुस्तक में थॉमस डेकर ने लंदन की गलियों का जिक्र किया है जिसमें लोग कैसे व्यवहार करते हैं। उसके बाद द अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर या द अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर और द लाइफ ऑफ जैक विल्टन, यानी ये दोनों पुस्तक के लेखक कौन है? तो थॉमस नसे है। कौन है? तो थॉमस नसे है। द अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर और द लाइफ ऑफ जैक विल्टन के पुस्तक के लेखक कौन है? तो थॉमस नसे है। उसके बाद देख लेते हैं प्रिंस क्या है? तो कैसे पियर्स पेनीलेस क्या है? तो पियर्स पेनीलेस हिज सब्लिकेशन टू द डेविल क्या है? पुस्तक का नाम क्या है? तो पियर्स पेनीलेस हिज सब्लिकेशन टू द डेविल। यह पुस्तक जो है 1592 में थॉमस नसे ने लिखा हुआ है। यानी पुस्तक का नाम क्या है? तो पियर्स पेनीलेस हिज सब्लिकेशन टू द डेविल। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो थॉमस नसे है। अगला देख लेते हैं क्रिस्टियर ओवर जेरूसलम, यानी क्रिस्टियर ओवर जेरूसलम, यानी क्रिस्टियर ओवर जेरूसलम पुस्तक के लेखक कौन है? तो थॉमस नसे है, 1593 में लिखे थे। उसके बाद देखिए क्या है? तो सुमर्स यानी समर्स लास्ट विल एंड टेस्टामेंट क्या है? तो सुमर्स लास्ट विल एंड टेस्टामेंट पुस्तक के लेखक कौन है? तो थॉमस नसे है। उसके बाद अगला देख लेते हैं हैव विथ यू टू सेफ्रॉन वाल्डेन, यानी हैव विथ यू टू सेफ्रॉन वाल्डेन। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो थॉमस नसे है। अगला देख लेते हैं द आइल ऑफ डॉग्स। इसके लेखक तो वैसे तो बेन जॉनसन है, लेकिन द आइल ऑफ डॉग्स के लेखक जो है बेन जॉनसन के साथ साथ थॉमस नसे, यानी इन दोनों ने मिलकर के लिखा है। द आइल ऑफ डॉग पुस्तक के लेखक बेन जॉनसन प्लस थॉमस नसे दोनों ने मिलकर के लिखा है। द पोएट ऑफ एलिगेंस किसे कहते हैं? तो द पोएट ऑफ एलिगेंस जो है यह जॉर्ज पील को कहा जाता है। किसे? तो जॉर्ज पील को कहा जाता है। द पोएट ऑफ एलिगेंस कहा जाता है जॉर्ज पील को। एक बार देख लेते हैं पीपुल प्लेराइट कहते हैं तो थॉमस डेकर को कहते हैं। द गुल्स हॉर्न बुक जो है इसके लेखक कौन है? तो थॉमस डेकर है। द अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर या द लाइफ ऑफ द जैक विल्टन के लेखक कौन है? तो थॉमस नसे है। उसके बाद देखिए पियर्स पेनीलेस हिज सब्लिकेशन टू द डेविल। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो थॉमस नसे है। उसके बाद देखिए क्रिस्टियर ओवर जेरूसलम। इस पुस्तक के लेखक थॉमस नसे है, 1593 में लिखे थे। समर्स लास्ट विल एंड टेस्टामेंट के लेखक तो थॉमस नसे है। हैव विथ यू टू सेफ्रॉन वाल्डेन के लेखक कौन है? तो थॉमस नसे है। द आइल ऑफ डॉग्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो बेन जॉनसन प्लस थॉमस नसे। उसके बाद देखिए द पोएट ऑफ एलिगेंस के लेखक कौन है? द पोएट ऑफ एलिगेंस किसे कहा जाता है? तो यह जो है जॉर्ज पील को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो जॉर्ज पील को कहा जाता है। अब है द एरेगमेंट क्या है? द एरेगमेंट ऑफ पेरिस। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो जॉर्ज पील है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो जॉर्ज पील है। द क्या है? तो एरेगमेंट ऑफ पेरिस पुस्तक के लेखक जॉर्ज पील है। इसमें कैरेक्टर है पेरिस और डायना का कैरेक्टर है। उसके बाद अगला पुस्तक देख लेते हैं, यानी एडवर्ड फर्स्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो जॉर्ज पील है, एडवर्ड फर्स्ट के। उसके बाद द बैटल ऑफ अल्काजार पुस्तक के लेखक कौन है? तो जॉर्ज पील है। और यह क्या है? तो एक ट्रेजी रेड इवेंट है। ट्रेजी रेड इवेंट का अर्थ हो गया कि अंत में क्या होता है? तो आदमी मर जाता है। उसके बाद इसमें कैरेक्टर कौन कौन सा है? तो किंग सेबेस्टियन का कैरेक्टर है, किंग सेबेस्टियन ऑफ पोर्टुगल। यानी पोर्टुगल का क्या था? एक राजा था। कौन? तो किंग सेबेस्टियन, ठीक है, राजा था। उसमें मौली महामेंट एक कैरेक्टर है मौली महामेंट का। और थॉमस जो है स्टकली का कैरेक्टर है। थॉमस स्टकली का क्या है? तो इसमें कैरेक्टर है। यानी इसमें देखिए द बैटल ऑफ द अल्काजार के लेखक सबसे पहले जॉन पील हो गया।
यह ट्रेजी रेड इवेंट है। और इसमें जो है किंग सेबेस्टियन ऑफ पोर्टुगल यानी पोर्टुगल का राजा होता है, मौली महामंत्र होता है, और थॉमस जो है सकली जो है क्या कर लेता है, इस पे कब्जा कर लेता है। इसमें एक लाइन है, कौन सा लाइन है, द बेटर ऑफ अल्काजार में एक लाइन है, अ सोल्जर लाइफ इज बट अ विंटर डे, यानी अ सोल्जर लाइफ इज बट अ विंटर डे, यानी यह लाइन कहाँ से लिया गया है, तो द बैटल ऑफ अल्काजार से लिया गया है। अगला पुस्तक है द ओल्ड वाइफ्स टेल। द ओल्ड वाइफ्स टेल पुस्तक के लेखक कौन है, तो जॉर्ज पील है। यह 1595 में लिखा गया था। द ओल्ड वाइफ्स टेल यह 1595 में लिखा गया था। जो किसने लिखा था, तो जॉर्ज पील ने लिखा था। यानी और इसी पुस्तक से इंस्पायर होकर के यानी द टेम्पेस्ट जो है शेक्सपियर ने लिखा था। किसने, तो द ओल्ड वाइफ्स टेल पुस्तक से इंस्पायर होकर शेक्सपियर ने द टेम्पेस्ट लिखा था। और जो ओल्ड वाइफ्स टेल पुस्तक जो है यह किस पर आधारित है, तो यह जो है कॉमेडी प्लस जादू और मूर्खता पर आधारित है। द ओल्ड वाइफ्स टेल पुस्तक जो है कॉमेडी जादू और मूर्खता पर आधारित है, जो जॉर्ज पील के द्वारा लिखा गया है। और इसी पुस्तक द ओल्ड वाइफ्स टेल से इंस्पायर होकर के शेक्सपियर ने द टेम्पेस्ट को लिखा। उसके बाद देखिए डेविड एंड बेथसेब क्या है, तो बेथसेब डेविस एंड बेथसेब यह 1599 में जॉर्ज पील ने लिखा है। यानी डेविस एंड बेथसेब पुस्तक जो है यह जॉर्ज पील ने लिखा है। अब है रॉबर्ट ग्रीन। रॉबर्ट ग्रीन को जो है, रॉबर्ट ग्रीन को फर्स्ट इंग्लिश नोवेलिस्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो रॉबर्ट ग्रीन को फर्स्ट इंग्लिश नोवेलिस्ट कहा जाता है। और रॉबर्ट ग्रीन जो है यह शेक्सपियर को जो है अप स्टार्ट करो कहते थे। यानी शेक्सपियर को अप स्टार्ट करो कौन कहते थे, तो रॉबर्ट ग्रीन कहते थे। किसमें, तो अपने पेम्पलेट किसमें, तो अ गोट वर्थ ऑफ विट में कहते थे, जो 1592 में लिखा था। अ गोट वर्थ ऑफ विट किसके द्वारा लिखा गया है, तो रॉबर्ट ग्रीन के द्वारा लिखा गया है 1592 में। और इसी में एक पेम्पलेट का यूज किया है किसने, तो रॉबर्ट ग्रीन, जिसमें जो है यह शेक्सपियर को अप स्टार्ट कराओ कह करके बुलाते थे। द अरेंजमेंट ऑफ पेरिस इसके लेखक है जॉर्ज पील है। उसके बाद देखिए एडवर्ड फर्स्ट के लेखक कौन है, तो जॉर्ज पील हो गया। द बेटर ऑफ अल्काजार के लेखक जॉर्ज पील हो गया। यह एक ट्रेजी रेड इवेंट है। उसके बाद है इसमें एक लाइन है, अ सोल्जर लाइफ इज बट अ विंटर डे। यह किसका लाइन है, तो द बैटल ऑफ अल्काजार से लिया गया है। द ओल्ड वाइफ्स टेल इसके लेखक कौन है, तो जॉर्ज पील है। और द ओल्ड वाइफ्स टेल से इंस्पायर होकर शेक्सपियर ने द टेम्पेस्ट को लिखा है। द कैसे डेविड एंड द बेथसेब इसके लेखक जॉर्ज पील है। रॉबर्ट ग्रीन ने अपने पुस्तक गॉट वर्थ ऑफ विट्स में जो है यानी एक पेम्पलेट का यूज किया, उसमें जो है शेक्सपियर को अप स्टार्ट को कहा है।